जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मार्केट के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है और आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपके सामने आप देख रहे हैं कि अ, रशिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि बहुत सारी जगहों पे ये बातें चल रही हैं कि इसको बैन किया जाए कंप्लीटली। ओके, एक तो होता है कि कुछ हिस्सों को बैन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जो बल्कि वो मुकम्मल बैन की बात कर रहे हैं। इस तरह से चाइना में हो चुका है। चाइना में मुकम्मल बैन है। उसको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरह की कोई भी ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना या माइनिंग करना मुकम्मल बैन है। अब रशिया में भी ये बात उन्होंने शुरू कर दी है कि इसको मुकम्मल बैन किया जाए। अभी मुकम्मल बैन भी जब वो कहते हैं तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनकी मुख्तलिफ डेफिनेशन होती है। कोई कहते हैं मुकम्मल बैन का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े-बड़े जो बैंक्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन जो प्राइवेटली लोग हैं वो फिर भी उसमें कर सकते हैं। और तो कुछ मुल्क में एक डेफिनेशन होती है कंप्लीट बैन की, कुछ दूसरे मुल्क में कंप्लीट बैन की दूसरी डेफिनेशन होती है। लेकिन जनरली जब वो इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या बैन आने वाला है। तो इस तरह की जब भी न्यूज़ आती है, ख़बर आती है, तो ज़ाहिर है कि इससे मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। और मार्केट में जो प्राइस है वो क्रिप्टो की ज़ाहिर है कि गिरती है। पहले जब चाइना ने ऐसा किया था तो उस वक्त भी ऐसा हुआ था। और रशिया में बहुत सारी माइनिंग होती है क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे माइनर्स हैं जिनको वहाँ पे माइनिंग करना जो है वो सस्ता रहता है, और वो इसलिए वहाँ पर गए हुए हैं। तो अगर वहाँ पर माइनिंग बंद हो जाएगी तो फिर अ, इससे क्रिप्टो का मार्केट को आप समझ सकते हैं कि काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। अभी नहीं हुआ, अभी बैन नहीं हुआ, लेकिन इस पर उन्होंने खुलकर बात करना शुरू कर दी है कि इसको बैन कर दे। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या 1-2 महीने के अंदर वहाँ पर भी इसको कंप्लीट बैन कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। अ, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एक और बड़ी एक्सचेंज है क्रिप्टो की करेंसी के अंदर। एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है जिसका नाम है crypto.com। ये कोई ऐसी छोटी-मोटी एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनके 10 मिलियन, यानी कि आप कह लेंगे 1 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। और बहुत सारी, बहुत यानी बड़ी एक्सचेंज आती है। इन्होंने बहुत बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हैं। स्टेडियम्स के अंदर इनका नाम जगह-जगह नज़र आता है। यानी ये एक बड़ी कंपनी है, बहुत इनके बड़े स्पॉन्सर्स हैं और बहुत बड़ी जगह पे ये स्पॉन्सरशिप खुद कर रहे हैं। तो हुआ ये है कि ये एक्सचेंज भी हैक हो गई है। ओके, 2-3 दिन पहले ये एक्सचेंज भी हैक हुई है। और काफ़ी करोड़ों का इनको नुकसान हुआ है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ जो इनकी तरफ से आई है वो ये कि उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो नुकसान ये खुद पूरा करेंगे। ओके, इसमें अब शुरू में तो उन्होंने अभी तो ये कहा है ऐसा करेंगे। अब ये वाकई करेंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। हम देखेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर कि जिन लोगों को ये नुकसान हुआ है इनकी एक्सचेंज के ऊपर हैक की वजह से, क्या वो नुकसान ये वाकई पूरा करते हैं या नहीं करते। करते हैं तो कितना करते हैं, जितना नुकसान हुआ पूरा वापस करेंगे या क्या करेंगे, ये अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इस तरह की चीज़ों की वजह से मार्केट में भी जो प्राइस है उसको इफ़ेक्ट होता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार हमारे भी हैक हो गया तो सब कुछ चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे भी मार्केट में प्राइस को नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ओके, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि इस तरह की जो बड़ी एक्सचेंजेज़ हैं, अगर वो इस तरह की लोगों को सिक्योरिटी देंगी, जैसे कि इन्होंने कहा है कि हम आपका जो नुकसान है वो पूरा करेंगे, तो फिर मार्केट में उसका ट्रस्ट बढ़ता है। क्रिप्टो के ऊपर लोगों का, एक्सचेंज के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा रहेगा या नहीं, उसमें तो वक्त बताएगा। क्योंकि लोगों को फिर उससे ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है कि यार मैं दोबारा इस एक्सचेंज के साथ नहीं बल्कि किसी और एक्सचेंज को ट्राई करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर ये इतनी बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेज़ ये हैक हो सकती हैं, तो दूसरी बहुत सारी छोटी एक्सचेंज उनको तो हैक करना कोई मुश्किल ही नहीं है।
तो आप सिर्फ बड़ी एक्सचेंजेस जो हैं उनके साथ अपना सब कुछ अपना सारा जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, जो भी है उनके साथ रखें। ये Crypto.com ये एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस की तरह से। और इस लेकिन बाइनेंस भी अगर आप हैक हो जाए तो बाइनेंस भी ये नहीं कहते कि हम आपका नुकसान पूरा करेंगे। वो बस कहते हैं अच्छा भाई हो गया तो हो गया, आपकी किस्मत। ओके। लेकिन ये पहली दफ़ा एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसने कहा कि हम आपका नुकसान पूरा करेंगे। अगेन जैसा मैंने कहा कि करते हैं या नहीं करते, ये अगले आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा जो है क्रैश आया हुआ है। ठीक है, यानी बिटकॉइन बहुत नीचे आ गया 38, और ये अभी और नीचे भी जा सकता है, ये 32 33 तक भी जा सकता है। ये तो मैंने आपको पिछले हर वीडियो में बताता हूँ कि ये मार्केट का नीचे आना है, इससे में कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को सही रखा हुआ है तो मार्केट के नीचे आने से आप फ़ायदा उठाएंगे, ना कि आप उससे डरेंगे। तो मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजी को मैंने एक बनाया हुआ है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे अभी इस बात की इसका सुकून है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मार्केट नीचे क्रैश भी होती है। जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से लोगों का नुकसान लिक्विडेशन होती है, वो फ्यूचर्स में होने की वजह से होती है। अगर आप बाइनेंस में या कहीं कूकॉइन में या किसी और ऐसी एक्सचेंज में फ्यूचर्स में नहीं गए हुए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब भी मार्केट ऐसे क्रैश होती है तो आपको उसको और ख़रीदना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको और उसी कॉइन को जिसमें आपने मेन इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर उसकी मार्केट प्राइस नीचे आई है तो आपके लिए अच्छा मौका होता है कि उसको और ख़रीदें, डॉलर कॉस्ट एवरेज करें। और अगर आपके पास नहीं है पैसे तो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको होल्ड करें, क्योंकि जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी आपका जो नुकसान है वो भी रिकवर हो जाएगा, लेकिन नुकसान में नहीं बेचें। हाँ, अगर आपका कॉइन ही ऐसा है कि बिल्कुल उसकी कोई असल में कोई वैल्यू नहीं है और वो बिल्कुल बेकार किस्म का कॉइन है, वो कुछ करता नहीं है, तो फिर आपको अपने उस कॉइन को बेच देना चाहिए। और जैसे मैंने आपको हर दफ़ा कहा कि हर नए कॉइन के अंदर जाने के बजाय, जो सस्ता है उसके पीछे भागने के बजाय, सिर्फ़ जो अच्छे एस्टेब्लिश कॉइन है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कार्डानो एडा के बारे में मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि ये साल 2022 ये कार्डानो के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, और ये एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं, कल को लोग ले लें। और रही, अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2-3 दिन पहले, और अगर आज आप उसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि मार्केट नीचे आ गई है। जिन्होंने उस दिन में मेरे कहने पर ही कि ये कार्डानो 2022 में $10 तक जा सकता है, उन्होंने उस वक्त ले लिया, और आज वो देखें कि 2 दिन बाद मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई, तो वो कहेंगे यार ये तुमने मेरा नुकसान करवा दिया, ये है वो है। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप रातों रात अमीर होने के ख्वाब नहीं देखें, अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को बनाएं और उसके ऊपर चलें। और अभी 2022 तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पहला महीना चल रहा है, जनवरी चल रहा है, और मैंने आपको पूरे 2022 की बात की है। ओके, तो इस चीज़ को जहन में रखें। तो मैंने खुद भी अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज की है एडा की, क्योंकि इसको मैंने लिया हुआ है। और भी मेरे पास कॉइन है जो मैंने लिए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन जो जो अच्छे कॉइन मैंने रखे हुए हैं उनको मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करता रहता हूँ। और अगर नहीं कर सकते तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसको रखें। अगर आपने स्पॉट में रखा हुआ है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको होल्ड करें अगर डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं कर सकते। अम, और स्टेकिंग के लिए मैंने आपको बताता रहता हूँ कि स्टेकिंग के लिए देखें आप, पैनकेक स्वैप जो है उसके अंदर, अभी भी मैं आपको बार बार बताऊंगा कि स्टेकिंग के लिए पैनकेक स्वैप अच्छा है इस लिहाज से कि सेफ़ है। उसका रेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि और बहुत जगह पे, लेकिन जहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो आपको पैनकेक स्वैप के अंदर डेफिनेटली स्टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस जो है ये बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। इसका आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब ये बिटकॉइन की प्राइस, जब ये कल तक 43 पर थी और अब 38 पर आ गई है, उस वक्त भी पैनकेक की प्राइस जो थी, किधर गया, हाँ ये आ गया। उस वक्त भी पैनकेक की प्राइस $10 से ऊपर थी, और अब जबकि बिटकॉइन 38,000 पर आ गया है, तो अभी भी पैनकेक स्वैप जो है वो अपनी प्राइस को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, वो भी अभी भी $10 से ऊपर का है। तो इसको बहुत, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा कॉइन है, बाइनेंस के ऊपर है, इसकी फ़ीस भी बहुत कम है और स्टेकिंग का इसका बहुत प्रॉफिट है।
मैं आपको इसका कैलकुलेटर पहले दिखा चुका हूँ कि अगर आप 5 साल की प्लानिंग करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा इस पे कमा सकते हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी को सही फॉलो करेंगे तो। इसके अलावा मैंने आपको EOS का बताया था, ये भी मैंने आपको दिसंबर में बताया था, लेकिन और अभी उस वक्त से दिसंबर से लेकर अब तक 2 दफ़ा मार्केट क्रैश कर चुकी है, इसलिए इसकी प्राइस बिल्कुल नीचे आई हुई है। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये भी मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड है। लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा कॉइन है और ये भी ऊपर जाएगा। तो इसको भी मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेज किया है, और अगर आपने लिया है, अगर पहले नहीं लिया तो अब बहुत अच्छा चांस है लेने का, क्योंकि मार्केट की प्राइस और नीचे आई हुई है। और जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी, जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, जो बुरे प्रोजेक्ट होते हैं वो क्रैश कर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी सैंड बॉक्स में लिया हुआ है या किसी और अच्छे कॉइन में लिया हुआ है तो आप उसको कभी भी लॉस पे ना बेचें, डॉलर कॉस्ट एवरेज करें अगर कर सकते हैं, नहीं तो बस होल्ड करें। ओके, इसके अलावा बस इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक ख़त्म करता हूँ। जैसे जैसे मार्केट में अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। इस वक्त मार्केट में जो फियर इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है। मैं अगर आपको दिखाऊँ कि क्या चल रहा है, ये लेटेस्ट अपडेट नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये तकरीबन 14-15 के करीब आया हुआ है। ये याद रखें, इसको समझने का तरीका ये होता है कि जब लोग ज़्यादा डरते हैं तो इसका मतलब है प्राइस नीचे आती है, और जब प्राइस नीचे आती है तो वही अच्छा चांस होता है कॉइन्स को दोबारा से डॉलर कॉस्ट एवरेज करने का। तो इसको आप यूँ समझ के इसको फॉलो करते हैं, ये नहीं कि जब नीचे आए तो बेच दें, जब ऊपर जाए ग्रीन की तरफ जाए तो ख़रीद लें। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं। आप इसका तरीका ये होता है कि जब ये जितना नीचे आ रहा हो, इसका मतलब है वो उतना ज़्यादा चांस बढ़ रहा है अच्छे कॉइन्स के अंदर आपको एंट्री का। ठीक है, तो ये वहाँ से निकलने का नहीं, बल्कि उसमें एंट्री का मौका होता है। ओके, तो बस इस वीडियो के साथ ये मैंने आपको DeFi Dragonland का बताया था। ठीक है, कि आज से तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले मैंने आपको बताया था। इस वक्त देखेंगे ट्रेंडिंग कर रहा है, ये नंबर 1 पे आया हुआ है। ओके, हालांकि आप यहाँ पे देख रहे हैं -3.83% है, लेकिन ट्रेंडिंग नंबर 1 है। जो भी बार बार प्रोजेक्ट ट्रेंड करते हैं, इसका मतलब है कि वो उनमें बहुत पोटेंशियल होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको खरीद लें, आप अपनी रिसर्च खुद करना चाहते हैं तो करें और चीज़ें देखें, लेकिन मैंने आपको बताया था और इस पे मुझे कंटिन्यूसली स्टेकिंग का बेनिफिट ये हो रहा है कि यहाँ से मुझे कंटिन्यूसली BTC के अंदर उसकी फ़ीस थोड़ी 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 करके मिल रही है। अगर आपने भी उस तक लिया होगा तो आपको भी फ़ीस उसकी मिल रही होगी। ओके, इसके साथ ही बस मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जैसा मैंने कहा, जो और मार्केट में अपडेट्स होंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। ये एक चीज़ लास्ट में बता दूँ, ये डायमंड्स हैं, यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे फ्री डायमंड मिलते हैं। ठीक है, रोज़ के आप देखें 10, 20, 20, 20, 50 रोज़ के, ये आप जमा करते रहें, क्योंकि यहाँ पर जो फिर रिवॉर्ड्स आते हैं NFT की शक्ल में, आप उन डायमंड्स को खर्च करके आप वो रिवॉर्ड्स खरीद सकते हैं, और बाद में उन रिवॉर्ड्स को आप बेच भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये लाजियो फैन टोकन है, ये एक बड़ा टोकन है। मेरे पास इस वक्त इतने डायमंड हैं कि अगर मैं चाहूँ तो ये ले सकता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। इसका मतलब है लोगों ने जैसे ही आते हैं मार्केट में, लोग इनको उठा लेते हैं। ठीक है, तो मुफ्त के यहाँ पे आपको डायमंड जमा कर सकते हैं। मैं इसका वीडियो में इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर अपना कॉइन मार्केट कैप का अकाउंट बना के डेली के डायमंड्स को कलेक्ट करना शुरू करें, ताकि आप ये जो जो रिवॉर्ड्स हैं, जो फ्री के NFTs हैं, ये आप खरीद सकें, यानी मुफ्त में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉइन मार्केट कैप, इस पे यहाँ पर अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आते रहते हैं। तो बस ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए आपको शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर कोई चीज़ रह गई है या आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो उसके लिए माज़रत। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसके लिए लाइक कर दीजिए, और इसके साथ ही घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।